कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज हम भूगोल का 2 मार्च के लिए पेपर देखेंगे। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि जो पेपर है ये आपका ये ऐसा वैसा पेपर नहीं, इम्पोर्टेंट पेपर है, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए, ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक, चलिए किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है? किसने? भूटान ने किया है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो कौन सी रोपण फसल? गेहूं नहीं है। ठीक, इसका आएगा गेहूं। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद में। किसमें? पूंजीवाद में। और भारत में नदियों की संख्या है कितनी है? भारत में नदियों की संख्या 10,360। ठीक, तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर रहेगा राजस्थान। ठीक, इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले और इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए, 100% यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले, चलिए यहाँ पे मैं टिक मार्क कर दूँ इनका। चलिए इसका आएगा बी नंबर का। इसके बाद में तीसरे का आएगा सा नंबर। कौन सा? सा नंबर वीट। और चौथे का कौन सा आएगा? पूंजीवाद, यानी कि इसका आएगा ये सी। इसका भी सी आएगा और इसका ए आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुमारी यूसी सी सैंपल अमेरिकी देश की भूगोल वेता है। लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। विकसित देश की जीवन इतिहास योजक है। 2 नोडों को जोड़ने वाली सड़क कहलाती है योजक। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, यहाँ से ले। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहले में आएगा विडाल डी ला ब्लास, दूसरे में जल उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा, तीसरे में 131वां। और कृषि घनत्व बराबर होता है कुल कृषि जनसंख्या बटा गुणा इसका आएगा निवल कृषि क्षेत्र, और 5वें में आएगा गुणा। ठीक, ये 5वें का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है सत्य असत्य। तो कुछ तो इसमें सत्य बात है और कुछ असत्य। ठीक, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने दिया? जनसंख्या के वितरण की प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक, यहाँ से चलिए तो इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि क्यों कहा जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाएं। मानव बस्ती का क्या अर्थ है? इसके प्रकार बताइए। ठीक है, भू निम्नीकरण क्या है? इसके कौन कौन से कारक है? यहाँ से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कोई 3 समस्या ये लिखिए। भारत में जल संसाधनों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए और प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? यहाँ से। ठीक, यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। इसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। नील नदी अफ्रीका के वाणिज्य
पशुधन पालन क्षेत्र, लंदन से कोलंबो जल मार्ग और ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए यहाँ से। ठीक, चलिए, तो ये मैंने आपको भूगोल का सेट पेपर भी बता दिया है 100% जो मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ। इन्हीं पेपर में से आपके क्वेश्चन आंसर फंसे हैं। ठीक, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें।